हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल वीआईपी टेक्नीशियन। मैं निहारिका सैनी आज आपके लिए एक कहानी लेके आई हूँ। ये कहानी आपको सिखाएगी कि आप किसी भी काम को लेकर के, चाहे वो पढ़ाई हो, गोल हो, टारगेट हो, कैरियर हो, किसी भी काम में आप अपना कंसंट्रेशन कैसे बढ़ा सकते हो। तो देखिए, ये कहानी एक फकीर बाबा की, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो किसी भी बात को इतने इंटरेस्टिंग तरीके से, इतने क्रिएटिव तरीके से समझाते थे और जिस किसी को भी समझाते थे वो बात उसे हमेशा के लिए याद हो जाती थी। तो ऐसे करके बाबा जो फेमस होने लगे, उनकी ख्याति बढ़ने लगी और धीरे धीरे ये बात वहाँ के राज्य के राजा तक पहुँच गई। तो राजा ने सोचा, इतने फेमस बाबा, इतने बड़े बाबा हैं और इतने सारे लोग इनके बारे में बोल रहे हैं, तो क्यों ना उनसे एक मुलाकात की जाए। तो राजा ने अपने महामंत्री को बुलाया और कहा कि अपनी पूरी सेना को तैयार करो, ढोल नगाड़ों के साथ में हम बाबा से मिलने जाएंगे, उनका स्वागत करेंगे और वो कुछ ज्ञान उनसे हम सीख करके आएंगे। तो महामंत्री ने राजा से कहा, ठीक है, आप जैसा कहोगे वैसा हो जाएगा। उसके बाद में एक दिन डिसाइड किया गया। उस दिन राजा अपनी पूरी सेना के साथ में, ढोल नगाड़ों के साथ में बाबा के आश्रम पहुंचे। तो आश्रम के गेट से बाबा जो वो दिखाई दे रहे थे और बाबा अपने आश्रम के बगीचे में गड्ढा खोदने का काम कर रहे थे। तो ऐसा करके राजा देखते हुए सोचते हैं कि इतना बड़ा बाबा है, इतना फेमस बाबा है और इतना छोटा सा काम कर रहा है, गड्ढा खोद रहा है, ये काम तो अपने शिष्यों से भी करवा सकता है। लेकिन इस बात को फिर राजा ने इग्नोर कर दिया और महामंत्री को बुलाया और कहा कि अपने सैनिकों को भेजो और कहो कि हमारे राजा साहब आपसे मिलने के लिए आए हैं। तो देखिए, राजा जो ऐसे सोच रहा था कि बाबा ये सुनकर के बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा, खुशी से उछल उठेगा कि राजा साहब मुझसे मिलने के लिए आए हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सैनिकों ने बाबा से कहा कि हमारे राजा साहब आपसे मिलने के लिए आए हैं, तो बाबा ने उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। बाबा ने उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और अपना काम करते हुए जा रहा था बाबा। तो सैनिकों ने आकर के फिर महामंत्री से कहा कि वो तो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, और महामंत्री ने राजा से कहा। तो राजा जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, उनको बहुत बुरा लगा कि मैं बाबा से मिलने के लिए इतनी दूर आया हूँ, उनसे ज्ञान लेने के लिए आया हूँ, लेकिन बाबा मेरा अपमान कर रहे हैं, मेरी सेना के सामने मेरा अपमान कर रहे हैं। ऐसा क्या बाबा है। उसके बाद में बाबा जो है वो अपना काम किए जा रहा था, गड्ढा खोदते जा रहा था और उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। उसके बाद में राजा ने सोचा, इतनी दूर से आए तो मुलाकात तो करके जाएंगे। तो राजा जो है वो इंतजार करने लगा बाहर ही, गेट के बाहर ही। और उसके बाद में सोचा कि क्या बाबा है, आप ढोल नगाड़े बजाओ, क्या पता इसकी आवाज़ सुन करके बाबा को अक्ल आए। तो ढोल नगाड़े बजकर भी थोड़ी देर बाद में रुक गए। उसके बाद में बाबा जो है, थोड़ी देर के बाद में बाबा राजा के पास में आए और राजा को नमस्कार किया और कहा कि राजा साहब का स्वागत है हमारे आश्रम में, आइए आपको शीतल जल पिलाते हैं। तो राजा भड़क उठे और कहा कि क्या पानी की बात कर रहे हो आप, मैं कितनी देर से आपका इंतजार कर रहा हूँ, आप मुझे इंतजार करवा रहे हो, मैं कितनी देर से आपका वेट कर रहा हूँ और आप मेरा अपमान कर रहे हो। मैं आपसे ज्ञान लेने के लिए आया था, लेकिन आप ज्ञान की जगह आप मेरा अपमान कर रहे हो। और आप क्या कर रहे थे, आप छोटा सा काम कर रहे थे, कौन सा बड़ा काम कर रहे थे। तो बाबा ने कहा, बेटे कौन सा काम छोटा होता है, कौन सा काम बड़ा होता है, ये तो भगवान जाने, मेरे लिए तो सारे काम बड़े हैं और सारे महत्वपूर्ण हैं। तो देखिए, इसके बाद में बाबा ने कहा कि अगर अब बात रही आपको ज्ञान देने की, तो वो तो मैंने आपको पहले ही दे दिया है। अब राजा के मन में जिज्ञासा हुई कि बाबा ने मुझे कौन सा ज्ञान दे दिया है। मैं बाहर इनका इंतजार कर रहा था, वो अपना काम कर रहे थे, हमारी बात नहीं हुई, हमारी बात अब स्टार्ट हुई है, तो बाबा ने मुझे कौन सा ज्ञान दे दिया। ऐसे करके जो राजा था, उनके मन में बहुत सारे सवाल उठने लगे। उसके बाद में राजा ने सोचा कि कुछ शांत होकर के मैं बाबा से पूछता हूँ कि बाबा आप मुझे कौन सा ज्ञान दे दिए। तो राजा ने भी बाबा से पूछा कि आपने मुझे कौन सा ज्ञान दे दिया, मैं आपका बाहर इंतजार कर रहा था, आप मुझे इंतजार करवा रहे थे, आप अपना काम कर रहे थे और हमारी बात भी नहीं हुई, हमारी बात अब स्टार्ट हुई है, तो आपने मुझे कौन सा ज्ञान दे दिया, आप मुझे बताएंगे। तो फिर बाबा ने कहा, मैं अपना काम कर रहा था, गड्ढा खोदने का काम कर रहा था। तो आप सोच रहे होगे कि मैं काम कर रहा था, लेकिन मैं वहाँ पर काम नहीं कर रहा था। ये जो काम था वो अपने आप हुए जा रहा था, काम करने की जो क्रिया थी वो अपने आप होते जा रही थी और गड्ढा खुदते जा रहा था। मैं वहाँ काम नहीं कर रहा था, जो खुद में जो क्रिया थी वो वहाँ पर होते जा रही थी और वो काम होते जा रहा था। इसमें मैं इतना मगन हो गया था, मैं इतना तल्लीन हो गया था कि मुझे ना तो तुम्हारे किसी सैनिक की आवाज़ सुनाई दी और ना ही तुम्हारे ढोल नगाड़ों की आवाज़ मुझे सुनाई दी। और मेरा जब तक काम ख़त्म नहीं हुआ तब तक मुझे ये सब पता नहीं चला। जब मेरा काम ख़त्म हो गया तब मुझे तुम दिखाई दिए, तुम्हारा ध्यान आया मुझे, तो मैं तुमसे मिलने के लिए आ गया।
तो उस दिन बाबा ने उस राजा को इतनी बड़ी बात समझाई, इतनी अच्छी बात बताई कि आप कंसंट्रेशन क्या चीज़ होती है, यानी कंसंट्रेशन क्या चीज़ होती है, ये बात बाबा ने उस राजा को उस दिन समझाई। तो गाइस देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत सारे गोल बनाते हैं, टारगेट बनाते हैं, लेकिन उनको अचीव नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, आप टारगेट तो बना लेते हैं लेकिन उसे पूरे अच्छी तरीके से पाने की कोशिश नहीं करते हैं, पूरा आप वहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन नहीं करते हैं। अगर आप पूरा मन से उस काम को करोगे, पूरा कॉन्सेंट्रेशन लगा करके उस काम को करोगे, तो जीत आपके पास खुद आएगी। बस आपको पहले इतना ध्यान रखना है कि आप जो काम कर रहे हो आपको पसंद है, आपको अच्छा लगता है, तभी आप उस काम को आप कर पाओगे, अच्छे पूरे तरीके से आप उसको कर पाओगे, कॉन्सेंट्रेशन से आप उस काम को कर पाओगे। तो गाइस, आज की कहानी इतनी है। अगर कहानी आपको अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कहानी कैसी लगी है। ओके गाइस, थैंक यू।